यहाँ पर हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक सर्वे से हमने लिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बताया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो डेकेडल उसमें -4 हुआ है 2001 से लेकर 2011 में एमपी में। बट ये अच्छा है कि -4 हुआ है, पर अगर आप केरला से कंपेयर करें तो 4.9 केरला का ग्रोथ रेट है और एमपी का भी चल रहा था 2011 में 20.3। 4.9 और 20.3 एमपी का, 4.9 केरला का बहुत कम है। इंडिया का अगर देखें तो एमपी से कम है 17, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो 17% इंडिया का। सेक्स रेशियो में भी मैंने आपको बताया, हम 3 सेक्स रेशियो यहाँ पर पढ़े थे, इंडिया का, एमपी का एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये तीनों फिगर याद रखनी है। 931 इंडिया का, 943 एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 918। यहाँ पे ये एमपी में जो सेक्स रेशियो है वो बालाघाट में सबसे ज़्यादा है और भिंड में सबसे कम, और चाइल्ड सेक्स रेशियो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है और मुरैना में सबसे कम। तो 1000 मेल में सिर्फ 918 चाइल्ड हैं, फीमेल चाइल्ड हैं। कंपेरेटिव टू मेल, कंपेयर करें मेल चाइल्ड से, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम और आगे इंडेक्स में चलें तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको आप SEQI के नाम से भी जानते होंगे, कई बार न्यूज़ में रहता है ये। नीति आयोग इसको लॉन्च करता है। नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद बनाया गया था, उसको डिसमेंटल करके नीति आयोग को बनाया गया था। और ये डिफरेंट स्टेट्स के डेटा को रिलीज करता है। यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का फेडरलिज्म मतलब कि डिफरेंट स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग, एंड कोऑपरेटिव मतलब कि ऐसे एक दूसरे को एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना, ताकि हेल्दी कंपटीशन फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर सके। एक दूसरे के एक्सपीरियंस को हम शेयर कर सकें, ऐसा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके। और यहां पर आप देखेंगे कि 47.2 मध्य प्रदेश की रैंक जो इंडिकेटर्स में जो वैल्यू आई है 47.2 है, और वहीं आप केरला को देखेंगे तो 82.2 है। तो ऑलमोस्ट ये फिगर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। केरला में आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पे है और एमपी 15th रैंक पे है। तो 47.2 इट इज नॉट मच इम्प्रूव्ड। और यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट भी एमपी में नहीं देखा गया है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, अबाउट द इंडेक्स if we read out, was developed to evaluate the performance, मतलब evaluate the performance of किसका, स्टेट्स का एंड यूनियन टेरिटरीज इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। तो परफॉर्मेंस यहां पर हमें चेक करना है। और इंडेक्स का एम क्या है? आउटकम फोकस। स्कूल में आउटकम फोकस जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो इसका एम है। प्रोवाइडिंग स्टेट्स एंड यूटीज विद प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म देना टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकें स्टेट्स और यूटीज, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकें। टू अंडरटेक रिक्विजिट कोर्स करेक्शन एक्शन, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करके एक आउटकम फोकस, जो फोकस है वो आउटकम पे हो, रिजल्ट पे हो। इन लाइन विथ नीति आयोग्स मैंडेट टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव
and cooperative federalism. Index facilitate share of knowledge and best practices across states. तो यहाँ पर sharing of knowledge and best practices across states and UTs. So we can take example from Kerala, which has a value of 82 and MP 47. But on Niti Aayog website, we can find out that MP is not improving much. On Niti Aayog website, MP has not achieved, improved much in this. No progress is shown. So no progress in the past. 47 is the rank. आप इसको किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं. यहां पर हम देखेंगे कि समरी ऑफ इंडेक्स कैटेगरीज एंड डोमेन्स. तो SEQI इज अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर. पहला इंडिकेटर्स आउटकम, दूसरा गवर्नेंस प्रोसेस. तो आउटकम में देखेंगे लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस आउटकम्स. तो लर्निंग आउटकम्स का टोटल वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है, 360 रखा गया है, हाईएस्ट रखा गया है 360 लर्निंग आउटकम्स. फिर एसेसिबिलिटी आउटकम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी ऑफ फॉर आउटकम्स, जिसमें टॉयलेट्स वगैरह आएंगे. इक्विटी आउटकम्स, सभी लोग इसमें, गरीब अमीर सभी लोग, फीमेल मेल सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं. अगर हम गवर्नेंस को देखें तो टीचर अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कवरिंग स्टूडेंट एंड टीचर अटेंडेंस, टीचर अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिक्वेसी, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेनिंग नहीं हो पाती है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. तो ये कुल मिला के स्कोर जो है वो 965 टोटल वेटेज है और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स 30 हैं. तो काफ़ी अच्छा ये एक वो है. और रेफरेंस ईयर 2016 और 17 का यहाँ पर है. बेस ईयर 2015 और 16 को रखा गया है. तो यहाँ पर ये एक अच्छा इंडिकेटर आप उसको आंसर में मेंशन कर सकते हैं.